तो चलिए आज शरीर के अंदर की एक ऐसी शानदार डिलीवरी सर्विस की बात करते हैं जो हमारे खाए हुए खाने को शरीर के हर हिस्से तक, हर एक सेल तक पहुंचाती है। देखते हैं ये सब कैसे होता है। कभी सोचा है कि खाने का बस एक निवाला पूरे शरीर को पावर कैसे दे देता है? सवाल तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब तो पाचन, परिसंचरण और सांस लेने की एक कमाल की मिलीजुली कहानी है। तो इस सफर में हमारा सबसे पहला स्टॉप है फ्यूलिंग स्टेशन, यानी हमारा पाचन तंत्र। यहीं पर कच्चा माल यानी जो खाना हम खाते हैं वो उस फ्यूल में बदलता है जिससे हमारी बॉडी चलती है। देखिए, ये सफर शुरू होता है मुंह से, जहां खाना चबाने से छोटे टुकड़ों में टूटता है। फिर ये खाने की नली से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां एसिड इसे और भी गला देता है। लेकिन असली जादू तो छोटी आंत में होता है। यहीं से सारे जरूरी पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं और आखिर में बड़ी आंत पानी को सोखकर बचे हुए कचरे को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। अच्छा, पर ये खाना अपने आप आगे कैसे बढ़ता है? यहीं पर आता है पेरिस्टालसिस। ये मांसपेशियों का एक वेव जैसा मूवमेंट है जो खाने को लगातार आगे धकेलता रहता है। समझ लीजिए ये एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट है जो पक्का करती है कि सब कुछ सही से आगे बढ़ता रहे। अब पेट में पहुंचकर समझिए खाने की असली मिक्सिंग शुरू होती है। एक पावरफुल मिक्सर की तरह पेट इसे अपने एसिड के साथ मिलाकर एक सूप जैसा लिक्विड बना देता है, जिसे काइम कहते हैं। और ये काइम आगे के सफर यानी पोषक तत्वों को सोखने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। छोटी आंत में ही असली खजाना मिलता है। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अपने सबसे छोटे और काम के रूप में टूटते हैं। यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है और रिपेयरिंग का काम होता है। और यहीं से ये कीमती फ्यूल सीधा खून में शामिल हो जाता है। तो अब हमारा फ्यूल तो रेडी है, पर इसे हर जगह पहुंचाएगा कौन? चलिए अब सवार होते हैं हमारे शरीर के सुपर हाईवे पर, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ये एक ऐसा कमाल का नेटवर्क है जो इन सभी पोषक तत्वों को शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है। जरा इस नेटवर्क के साइज का अंदाजा लगाइए। अगर शरीर की सारी खून की नसों को एक लाइन में बिछा दें तो वो 60,000 मील लंबी होंगी। ये इतना ज्यादा है कि पृथ्वी के 2 से भी ज्यादा चक्कर लग जाएं। कमाल है ना? जैसे किसी भी हाईवे पर अलग अलग लेन होती है, वैसे ही यहां भी है। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजन से भरा खून दिल से दूर ले जाती हैं। नसें यानी वेन्स इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं। और फिर आती हैं केशिकाएं। ये वो छोटी छोटी गलियां हैं जहां असली डिलीवरी होती है, जहां पोषक तत्व और ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचते हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है हमारी लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल। इसका बस एक ही मिशन है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करना। ये छोटा सा डिलीवरी ड्राइवर ही है जो हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचने के लिए इन सभी सिस्टम से होकर गुजरता है। अब भाई, इतने बड़े सुपर हाईवे को चलाने के लिए एक पावर प्लांट तो चाहिए, है ना? और हमारे शरीर में वो पावर प्लांट है हमारा दिल। ये एक ऐसा इंजन है जो कभी थकता नहीं और इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क को दिन रात चलाता रहता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हमारा दिल एक दिन में करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है। हर मिनट में ये लगभग 1.5 गैलन खून पंप करता है। सच में ये एक बहुत ही मेहनती अंग है। दिल असल में एक नहीं बल्कि 2 पंप हैं जो एक साथ काम करते हैं। इसकी राइट साइड का काम है शरीर से ऑक्सीजन रहित खून को इकट्ठा करके फेफड़ों में भेजना, और लेफ्ट साइड का काम है फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन वाले खून को पूरी बॉडी में पहुंचाना। ये डुअल सिस्टम इसे बहुत ही एफिशिएंट बनाता है। तो चलिए हमारे हीरो यानी रेड ब्लड सेल के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले वो बिना ऑक्सीजन के दिल के राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पंप होता है और वहां से उसे फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन भरकर वो वापस दिल के लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और आखिर में महाधमनी के जरिए पूरी बॉडी में डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। क्या सफर है! और वो जो आवाज आती है ना, लब डब, वो क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि ये असल में दिल के वॉल्व के खुलने और बंद होने की आवाज है। मतलब एक तरह की मैकेनिकल ताली जो खून के बहाव को सही दिशा में बनाए रखती है।
तो हमारे रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? इसके लिए हमें अपने अगले स्टॉप पर चलना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इसे एक ऑक्सीजन एक्सचेंज पोर्ट समझिए, जहां हमारा डिलीवरी ट्रक अपना सबसे कीमती सामान उठाता है। फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। यही वो जगह है जहां हम जो सांस अंदर लेते हैं वो हमारे खून से मिलती है। यहीं पर सारा एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक बहुत ही सीधा साधा सौदा होता है। खून अपना कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ देता है और बदले में ताजी जरूरी ऑक्सीजन उठा लेता है। बस ये हमारे शरीर के लिए एक फाइनल रिफ्यूलिंग स्टॉप की तरह है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। पाचन, सर्कुलेशन और सांस लेना, ये सब अलग अलग सिस्टम नहीं है। ये तो एक जबरदस्त टीम है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। देखिए कितना सिंपल है। पाचन ने खाना तोड़कर फ्यूल बनाया, सांस लेने वाले सिस्टम ने ऑक्सीजन दी और सर्कुलेशन ने एक परफेक्ट डिलीवरी बॉय की तरह उस फ्यूल और ऑक्सीजन को शरीर की हर एक सेल तक पहुंचा दिया। मतलब एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरा चक्कर मतलब खून को पूरे शरीर में एक बार घूमने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, सिर्फ 60 सेकंड। ये एक इतनी जबरदस्त और एफिशिएंट प्रणाली है जो हमें हर पल जिंदा रखती है। ये जो कमाल की यात्रा है, ये हमारे अंदर हर पल हर मिनट चल रही है, बिना रुके, चुपचाप। यही हमें जिंदा रखती है, हमें सोचने की, कुछ भी करने की ताकत देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस अद्भुत ऊर्जा का इस्तेमाल हम सब किस चीज के लिए करते हैं?